बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये ज़िक्र किया था एक नोटिफिकेशन के बारे में HEC के, जिसमें ये कहा गया था कि अब 2 इयर्स BA और BSc के जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो रिकग्नाइज़ नहीं होंगी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 31 दिसंबर 2018 के बाद BA या BSc के प्रोग्राम्स में एनरोल हुए हैं। जो उसके बाद बहुत सारे सवालात आ रहे थे, मैंने HEC वालों को ईमेल भी की थी लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आया और सवालात अभी भी आ रहे हैं। सो आज मैंने कॉल की HEC और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप HEC की वेबसाइट पर चेक करें। तो मैंने कहा कि मैंने वहाँ चेक किया था लेकिन मुझे जिन चीज़ों के बारे में मैं जानना चाह रही थी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी इन्फॉर्मेशन। तो उन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की और उन्होंने कहा कि हम कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेटर ऑन कॉल के बाद जब मैंने दोबारा से HEC की वेबसाइट पे चेक किया तो ये पोस्ट इनकी अपडेट है 18 जनवरी 2021 की। वो वीडियो हमने डाली थी 25 नवंबर को और ये HEC की जो अपडेट है वेबसाइट पे 18 जनवरी की है। उसके बाद हमने बहुत चेक किया लेकिन हमें कहीं पे भी कोई अपडेट नहीं मिली थी इस हवाले से HEC की वेबसाइट पे। अब इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये बात बताई है कि 2016 में ये डिसाइड हो गया था कि लास्ट बैच जो होगा जिसकी डिग्रीज HEC रिकग्नाइज़ करेगी 2 इयर्स BA या BSc की, वो होगा जिसने 31 दिसंबर 2018 से पहले एडमिशन लिया होगा। 2 इयर्स का प्रोग्राम है BA BSc का, जिसका मतलब ये है कि 2020 तक वो लोग BA कर चुके होंगे और 31 दिसंबर 2020 से पहले वो MA या MSc में भी 2 इयर्स वाले प्रोग्राम में एडमिशन ले लेंगे। HEC का ये कहना है कि 2016 के बाद से ऑनवर्ड्स हर साल वो इस चीज़ को बार बार दोहराते रहे हैं और याद दहानी कराते रहे हैं। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से जैसे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लेट हो गए हैं तो अगर किसी के BA BSc के एग्ज़ाम जिसने 31 दिसंबर 2018 से पहले एडमिशन लिया हुआ है और अभी तक उसके एग्ज़ाम नहीं हुए तो 31 मार्च 2021 तक का यूनिवर्सिटीज़ को एक ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है जिसमें वो अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके अपने उन स्टूडेंट्स की जो डिग्रीज़ हैं उनको कंक्लूड करें। और इसी तरह MA MSc के लिए जो 31 दिसंबर 2020 की डेडलाइन थी कि उससे पहले जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उनकी मास्टर्स की 2 इयर्स की डिग्री एक्सेप्ट होगी, उनके लिए भी ये डेडलाइन 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई है ताकि वो स्टूडेंट्स MA या MSc जो 2 इयर्स वाला प्रोग्राम है उसमें एडमिशन ले सकें। तो अब अगर किसी ने 2 इयर्स वाले MA या MSc में एडमिशन लेना है तो वो 31 मार्च 2021 से पहले ले सकता है। इसी तरह अगर किसी के BA या BSc के एग्ज़ाम्स 31 मार्च 2021 से पहले कंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि रिज़ल्ट भी आ जाता है, एग्ज़ाम्स भी हो जाते हैं, फाइनल रिज़ल्ट भी आ जाता है 31 मार्च 2021 से पहले, तो HEC उसकी 2 इयर्स की BA या BSc की डिग्री को रिकग्नाइज़ करेगी। तो BA या BSc के जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनके कंक्लूड होने के लिए जो उन्होंने डेडलाइन कर दी है वो है 31 मार्च 2021। और इसी तरह अगर जिन्होंने MA या MSc में एडमिशन लेना है 2 इयर्स वाले में तो उनके लिए भी जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2021। इन केस अगर कोई नहीं ले पाता 2 इयर्स वाले में एडमिशन और उसके पास 2 साल BA या BSc की डिग्री है तो क्या करेगा वो? तो फिर वो जो BS होगा 4 इयर्स वाला उसके 5th सेमेस्टर या उसके 3rd ईयर से वो एडमिशन लेगा और उसको कंप्लीट करेगा 2 इयर्स में, तो वो ड्यूरेशन उतनी ही बन जाएगी और उसका मास्टर्स कंसिडर होगा। और अगर कोई फ्रेश स्टूडेंट है और उसने लेना है एडमिशन तो वो 2 इयर्स का प्रोग्राम अगर करना चाहता है तो BA या BSc अब ख़त्म हो गई है तो इस वजह से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होगा उसकी जगह। और दूसरा ऑप्शन ये है कि BS जो 4 ईयर वाला होगा उसमें एडमिशन होगा जिसमें ये होगा जो फाइनल डिग्री होगी इट विल बी इक्वलेंट टू मास्टर्स डिग्री जो BS 4 इयर्स होगा। लास्ट में इस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरह के किसी फेज्ड आउट प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है दिसंबर 31 2018 के बाद से तो उसकी BA या BSc की डिग्री रिकग्नाइज़ नहीं करेगी HEC। इसी तरह से अगर किसी ने MA या MSc के प्रोग्राम में 31 मार्च 2021 के बाद एडमिशन लिया है तो उसकी भी डिग्री 2 इयर्स MA या MSc वाली HEC रिकग्नाइज़ नहीं करेगी। ये एक हेल्पलाइन है HEC की, आप यहाँ पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर उस कंप्लेंट को फॉलो अप भी करें आप। वी होप दिस हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।